हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी, आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आज मैं आपके लिए लेकर के हाजिर हूं अल्फ़ा न्यूमेरिक सीक्वेंस पजल पर बेस्ड क्वेश्चन। और आज जो है इस टॉपिक की हम पहली क्लास करने वाले हैं। तो हम इस टॉपिक की जो कॉन्सेप्ट हैं कि भाई इस टॉपिक की क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उनके उस कॉन्सेप्ट को जो है हम क्वेश्चन के द्वारा ही समझेंगे। ठीक है ना। तो चलिए आज क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज की जो क्लास है आपकी अल्फ़ा न्यूमेरिक सीक्वेंस पजल की, ये आपका जो टॉपिक है वो बैंक पीओ और बैंक क्लर्क के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आपके हर एक एग्जाम में आपके जो है यहाँ से क्वेश्चन, दोनों एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन कैसे आते हैं, उनको करने का तरीका क्या होना चाहिए, इन सारी चीज़ों का जो डिस्कशन है वो हम करेंगे किसके माध्यम से, क्वेश्चन के माध्यम से। ठीक है ना। सारे कॉन्सेप्ट किसके माध्यम से समझने वाले हैं हम, क्वेश्चन के माध्यम से। तो चलिए भाई स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास के द्वारा आपके कम से कम 3 से 4 नंबर क्लियर होने वाले हैं। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है। तो चलिए भाई, तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन देखिए कह रहा है, डायरेक्शंस आपका क्वेश्चन 1st to 5th तक के लिए, स्टडी द फॉलोइंग अरेंजमेंट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। निम्नलिखित व्यवस्था का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। अब देखिए यहाँ पे आपको एक सीरीज दी गई है और जो भी क्वेश्चन आपके बेस्ड हैं इसी सीरीज पर बेस्ड हैं। ठीक है ना। और ये जो इंस्ट्रक्शन है वो आपका कहाँ से कहाँ तक के लिए है, 1st to 5th तक के लिए। अब देखिए यहाँ पे एक सीरीज आपको दी गई है, RE5DAP$3TI-Q79B हैज़ 2K % U1 MW4*J8N। अब देखिए पूरी सीरीज में आपके अल्फ़ाबेट भी हैं, इसमें जो है आपके नंबर भी हैं और इसमें जो है आपके जो है सिंबल भी हैं। तो अब इस पूरी सीरीज को, इन सारे जो है नंबर, अल्फ़ाबेट और सिंबल को, इनको हम मिलाकर बोलते हैं क्या, एलिमेंट्स। ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पर जो सीरीज आपको दी गई है इसमें आपकी इन तीनों का प्रयोग किया गया है, नंबर का भी, अल्फ़ाबेट का भी, सिंबल का भी। ठीक है ना। अब देखो इसी पर बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज एग्जैक्टली इन द मिडिल बिटवीन 3 and 1 इन द अबव अरेंजमेंट। उपरोक्त व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व 3 और 1 के ठीक बीच में है। तो अब जो है इनको हम सबको मिला के क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन जो आपसे पूछ रहा है उसी का आंसर आपको देना है। तो इससे पहले हम कुछ चीज़ जरा समझ लेते हैं। देखिए ये जो आपको एक सीरीज दी गई है, ठीक है ना, सीरीज दी गई है आपकी RE5DA, फिर है आपका P $, फिर है आपका जो है 3TI, फिर है आपका जो है Q79, फिर है आपका B, फिर है आपका हैज़ 2K % फिर है आपका U, फिर है आपका 1, फिर है आपका MW4, फिर है *J, फिर है 8 और फिर है N। अब जरा इसमें एक चीज़ समझ लीजिए, जहाँ से हमने सीरीज को लिखना स्टार्ट किया है, या ऐसा कर सकते हैं जहाँ से सीरीज स्टार्ट हो रही है, इसे हम बोलेंगे लेफ्ट एंड। इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे लेफ्ट एंड। ओके। और जहाँ पर सीरीज आपकी ख़त्म हो रही है इसको हम बोलेंगे राइट एंड। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे राइट एंड।
तो जहां से सीरीज शुरू हुई वो हो गया आपका लेफ्ट एंड, और जहां पर सीरीज खत्म हो गई वो हो गया आपका राइट एंड। इतनी बात क्लियर है। अब जरा इसमें एक चीज और समझिए, ये जो अल्फाबेट आपके लिखे हुए हैं, ये जो आपके अल्फाबेट है, नंबर हैं और सिंबल हैं, हम कह सकते हैं जो सारे एलिमेंट्स हैं, इनका लेफ्ट राइट आप किस प्रकार से लेंगे। जैसे यहाँ पर आपका Q लिखा है, डॉलर लिखा है, 3 लिखा है, तो ध्यान से समझिएगा, चाहे किसी भी एलिमेंट का लेफ्ट राइट जो आप लेते हैं, अब जैसे मेरा चेहरा आपकी तरफ है, तो आपका लेफ्ट राइट और मेरा लेफ्ट राइट दोनों का डिफरेंट है। लेकिन अगर मेरा भी चेहरा आपकी तरह हो जाए, जैसे आप बैठे वैसे मैं भी बैठ जाऊं, मैं भी चेहरा जो है बोर्ड की तरफ कर लूं, तो जो मेरा लेफ्ट राइट और आपका लेफ्ट राइट दोनों क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो अब यहां पर भी ध्यान रखिएगा, इनका जो लेफ्ट राइट है, सारे एलिमेंट का जो लेफ्ट राइट है वो हमारे आपके लेफ्ट राइट के समान होता है। जैसे यहां पे अगर मैं कहूं 3 या T, कोई भी एलिमेंट आप ले लें, उसका लेफ्ट राइट क्या होगा, तो ये देखो उसका राइट होगा और इधर उसका लेफ्ट होगा, अर्थात जो हमारा राइट उसका राइट, जो हमारा लेफ्ट उसका लेफ्ट। तो यहां से जरा देखो एक टेबल बनती है, इस टेबल को आपको याद रखना है कि अगर क्वेश्चन में कभी भी आपका लेफ्ट लेफ्ट आता है तो क्या हो जाएगा आपका माइनस, लेफ्ट राइट आता है तो क्या हो जाएगा आपका प्लस। इसी प्रकार से अगर टेबल में आपका राइट राइट आता है तो हो जाएगा आपका माइनस, और राइट लेफ्ट आता है तो हो जाएगा आपका प्लस। शुरुआत वाला जो आपका लेफ्ट या राइट है वो आपका एंड है, ठीक है ना। शुरुआत वाला जो आपका लेफ्ट या राइट है वो क्या है, आपका एंड है। ये लेफ्ट जो आपका है शुरुआत वाला ये एंड है, ये दूसरा वाला लेफ्ट है। तो अगर मैं कहूं कि लेफ्ट एंड से 13th लेटर के लेफ्ट में सेकंड लेटर क्या होगा, तो 13th लेटर जो भी हो इसमें होगा, 13th एलिमेंट जो भी इसमें होगा उसका लेफ्ट कहाँ होगा, लेफ्ट एंड की तरफ। इसलिए डायरेक्ट आपको क्या कर देना, लेफ्ट लेफ्ट माइनस। अगर आप लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि देखो लेफ्ट एंड ये है, राइट के लिए कहाँ पढ़ेंगे, आगे की तरफ। सेम यही कंडीशन आप राइट से ले लो, राइट एंड ये है, राइट भी इधर ही है, तो राइट राइट क्या हो जाएगा माइनस, राइट लेफ्ट क्या हो जाएगा आपका प्लस। क्लियर है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो आपकी सीरीज दी गई है, इस पूरी सीरीज में 3 और 1 के ठीक मिडिल में कौन होगा। तो आपने कहा 3 यहां पर दिया गया है, 1 आपका यहां पर दिया गया है, मिडिल में ठीक वही होगा जिसका जो है पेयर साथ में नहीं बनेगा, जिसका कोई दोस्त नहीं है, जो इस दुनिया में किसी का साथी नहीं है, वही मिडिल में होगा। तो आपने कहा यहां से देखो दोनों में बराबर बराबर काउंट कर लो, तो आपने कहा 1 2 3 4 5, यहां तक काउंट कर लिया, इधर से काउंट करो 1 2 3 4 5। अब देखो यहां पे B बच गया, चूंकि ये इसको अगर हम यहां से देखें तो यहां तक का एक पेयर बन गया। इसी प्रकार से अगर हम 3 से देखें तो यहां तक का एक पेयर बन गया, 3 को भी ले लीजिए, यहां से 1 को भी ले लीजिए, तो यहाँ 9 तक का एक पेयर बन गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो है ये बेचारा B अकेला बच गया, इसका कोई साथी नहीं है, ठीक है ना। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक टोटल काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जो है एलिमेंट्स है 3 और 1 के बीच। तो 5 इधर चले जाएंगे, 5 इधर चले जाएंगे, एक आपका जो बीच में बच जाएगा जिसका कोई साथी नहीं है वो है आपका B, और वही इनके मिडिल में होगा। तो ऑप्शन जो है आपका A बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है ना। ऑप्शन A आपका सही आंसर हो जाएगा। तो जो अल्फा न्यूमेरिक पजल पर जो क्वेश्चन आते हैं वो बहुत आसान है, बस जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा आप करते जाइए, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन A। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका जो है इस सीरीज पर बेस्ड है। क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट, ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय ए कॉन्सोनेंट एंड नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय ए कंसोनेंट। उपरोक्त व्यवस्था में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक व्यंजन है और ठीक बाद कोई व्यंजन नहीं है। तो यहाँ पर देखो कि प्रीसीडेड बाय ए कंसोनेंट एंड नॉट फॉलोड बाय ए कंसोनेंट, किसको ये कंडीशन किसके साथ में होना चाहिए, नंबर के साथ में। आपने यहाँ पे नंबर बना लिया, सपोज करो आपको ये पता है कि अल्फाबेट में आपके 5 ही वॉवेल होते हैं, A E I O और U।
इनको छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे के सारे क्या है आपके कंसोनेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपसे क्वेश्चन ये कह रहा है भाई जो कंडीशन कह रहा है उसी कंडीशन के आधार पे आपको यहाँ नंबर इस सीरीज में फाइंड करने हैं। नंबर वो कोई भी हो सकता है, 1 से लगा करके जो है 100 तक में कोई भी नंबर। ठीक है ना, तो सिंगल होगा तो 1 to 9 में आएगा कोई ना कोई। ठीक है, 100 तक तो जाना ही नहीं। तो अब यहाँ पर देखो आपका नंबर सपोज करो आपका 2 है, तो कह रहा है कि 2 के जो पहले है, 2 के पहले ठीक है ना एक व्यंजन हो लेकिन बाद में नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, प्रीसीडेड बाई अ कॉन्सोनेंट एंड नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाई ए कॉन्सोनेंट। ठीक है ना, मतलब उसके पहले तो एक कॉन्सोनेंट हो, जैसे मान लो उसके पहले बी हो लेकिन उसके पहले बाद में सी नहीं होना चाहिए। कोई इसकी जगह बाद में जो है वावेल हो जाए या कोई सिंबल हो जाए या कोई नंबर हो जाए वो चलने वाला, लेकिन कॉन्सोनेंट नहीं होना चाहिए। तो ऐसे कितने, लेकिन उसके पहले कॉन्सोनेंट होना चाहिए नंबर के पहले। जरा देखो यहाँ पे देखो नंबर आपका 5 है, 5 के पहले कॉन्सोनेंट है ही नहीं है तो इसलिए ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि ई तो आपका एक वावेल है। और हमको यहाँ पर चाहिए कि बीच में आपका नंबर हो, बीच में आपका नंबर हो और इधर आपका जो है इधर आपका कंसोनेंट ना हो, इधर नहीं होना चाहिए, इधर होना चाहिए, इधर होना चाहिए। ठीक है ना, इधर होना चाहिए। तो यहां पर तो 5 है लेकिन 5 के पहले आपका जो ई है वो कॉन्सोनेंट नहीं, वो वावेल है, इसलिए ये तो आपका गलत है। अब जरा आ जाओ, देखो कौन सा नंबर है 3, 3 के पहले आपका सिंबल है, ये भी नहीं होगा। अब जरा आ जाओ 7, देखो ये हो जाएगा, एक आपका मिल गया 7, 7Q9। ठीक है ना, एक आपको कौन सा मिल गया, तो आपने कहा ये मिल गया 7Q और 9। देखो ये इस कंडीशन को फॉलो करता है। 7 एक नंबर है, 7 के पहले कॉन्सोनेंट आपका Q है लेकिन बाद में कॉन्सोनेंट नहीं है, वो आपका नंबर है। तो नंबर वावेल सिंबल में से कोई भी हो सकता है लेकिन कॉन्सोनेंट नहीं होना चाहिए। तो ये तो आपका बिल्कुल सही है। आगे जरा बढ़ो, अब देखिए यहाँ पर 2 आपका नंबर है लेकिन उसके पहले आपका कंसोनेंट नहीं है, ये नहीं होगा। फिर आपका 1 के पहले आपका वावेल है जबकि यहाँ कंसोनेंट होते हैं, ये भी नहीं होगा। अब देखो एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा W4 स्टार, एक हो जाएगा आपका W4 और स्टार। 4 एक नंबर है, 4 के पहले W एक आपका कॉन्सोनेंट है लेकिन W4 के बाद आपका एक सिंबल है, कंसोनेंट नहीं है। आगे आ जाओ, अब देखो यहाँ पे अगर 8 की बात करें तो ये नहीं होगा क्योंकि इसके बाद में कंसोनेंट है जबकि बाद में कंसोनेंट नहीं होना चाहिए। तो कितने हैं आपके 2, एक आपका 7 है, एक आपका 4 है जो इस कंडीशन को फॉलो करते हैं। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ऐसे कितने नंबर हैं जिनके ठीक पहले व्यंजन है लेकिन ठीक बाद में व्यंजन नहीं है, तो ऐसे 2 नंबर हैं, एक 7 है एक 4 है। क्लियर है, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए अगला आपका 3rd नंबर का क्वेश्चन है, इसी सीरीज पर, वो भी बेस्ड है, 1 to 5th तक के लिए है ये सीरीज। ठीक है ना, अब देखिए क्वेश्चन क्या है कि हाउ मेनी सच वॉवेल्स आर देयर इन द एबव अरेंजमेंट, ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली फॉलोड बाई अ नंबर बट नॉट इमीडिएटली प्रीसीडेड बाई ए कंसोनेंट। उपरोक्त व्यवस्था में ऐसे कितने स्वर हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक बाद एक संख्या है लेकिन ठीक पहले कोई व्यंजन नहीं है। अब यहाँ पर देखो आपको वॉवेल को बताना है। अब आपको पता है कि 5 वॉवेल होते हैं, A-E-I-O-U। तो कह रहा है कि बीच में आपका वॉवेल हो, बीच में आपका वॉवेल हो, ठीक है ना, और उसके ठीक बाद एक आपका कोई भी संख्या हो। ठीक है ना, यहाँ पे कोई भी आपका नंबर हो, यहाँ पे आपका उसके ठीक बाद में कोई नंबर हो लेकिन ठीक पहले कंसोनेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, ठीक पहले कंसोनेंट नहीं होना चाहिए, वो आपको जो है वॉवेल इसमें से लेना है। वॉवेल हो सकता है, कंसोनेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, नंबर हो सकता है, सिंबल हो सकता है, लेकिन कंसोनेंट वहाँ पर उसके पहले नहीं होना चाहिए। ऐसे कितने वॉवेल हैं यहाँ पर, जैसे मान लो सपोज करो ए है, अगर ए मिलता है, ए के बाद में हमें 1 मिलता है लेकिन इसके पहले हमें सी नहीं चाहिए या हमें बी नहीं चाहिए, जो भी कंसोनेंट है वो नहीं चाहिए। ठीक है ना, अब जरा आ जाओ, देखो
जैसे यहाँ पे बात करते हैं ई, अब देखो ई तो आपका एक कंसोनेंट है, लेकिन ई के बाद 5 भी है, लेकिन पहले आपका आर है, इसलिए ये ई तो नहीं लेंगे। वावेल तो है, वावेल के बाद में नंबर भी है, लेकिन पहले उसके कंसोनेंट आ गया ना, और हमें कंसोनेंट उसके पहले नहीं चाहिए, इसलिए आप ई तो नहीं लेंगे। अगला जरा आ जाइए, अब देखो ए पे, ए के पहले भी आपका कंसोनेंट है, बाद में नंबर ही नहीं, तो ये भी नहीं होगा। फिर आई पे आ जाओ, आई भी नहीं होगा क्योंकि आई के पहले कंसोनेंट है। फिर देखो आगे बढ़ो, अब कौन सा आपका वावेल है, यू है, देखो यू हो जाएगा, देखो यू हो जाएगा। यू के पहले आपका क्या है, यह है परसेंटेज यू और 1, देखो ये इस कंडीशन को फॉलो करता है। बीच में वावेल है, उसके बाद नंबर है, उसके पहले कंसोनेंट नहीं है, सिंबल या नंबर में से या वावेल में से कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पे सिंबल है तो पहला ये तो आपका बिल्कुल सही है। आगे जरा देखो कोई और वावेल है, आगे कोई वावेल ही नहीं है, तो यहाँ पे जो आंसर है वो आपका 1 होगा। यहाँ पे आंसर 1 होगा। यू आपका ऐसा वावेल है जो इसकी कंडीशन को फॉलो करता है, तो ऑप्शन जो आपका बी है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका जो है 4th नंबर का क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज 7th एलिमेंट टू द लेफ्ट ऑफ द 16th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट इन द अबव अरेंजमेंट। उपरोक्त व्यवस्था में बाएं से 16वें तत्व के बाईं ओर 7वां तत्व कौन सा होगा। अब देखो शुरुआत में मैंने आपको एक चीज़ बताई है, शुरुआत में मैंने आपको ये चीज़ बताया है कि अगर जहाँ से आपकी सीरीज स्टार्ट होती है तब जहाँ पे आर लिखा है वो है आपका क्या, वो है आपका लेफ्ट इंड। जहाँ पे आपका क्या लिखा है आर, वो है आपका लेफ्ट इंड। जहाँ पे आपका क्या लिखा है जो है लास्ट में एन, ये है आपका राइट इंड। इस पूरी सीरीज में जो भी आपका एलिमेंट है उसका लेफ्ट राइट हमारे आपके लेफ्ट राइट के समान होगा। हमें ये मान के चलना है कि इसमें जो लोग बैठे हैं वो हमें आपकी तरह देख रहे हैं, हमारी आपकी तरफ नहीं देख रहे। अगर आप ये मान के चलेंगे कि हमारी तरफ देख रहे हैं तो लेफ्ट राइट लेने में हमेशा कन्फ्यूजन होगा। लेकिन अगर आप ये मानेंगे कि आपकी तरह बैठे हैं तो आपको लेफ्ट राइट लेने में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं आएगा, ठीक है ना। और मैंने आपको टेबल डायरेक्ट बता दी कि लेफ्ट लेफ्ट क्या होता है माइनस, लेफ्ट राइट क्या होता है प्लस, राइट राइट क्या होता है माइनस, राइट लेफ्ट क्या होता है प्लस। और दूसरी बात ध्यान रखिएगा कि माइनस प्लस करने के बाद आप जो एलिमेंट्स की काउंटिंग करेंगे वो उसी छोर से करेंगे जो छोर आपके इसमें दिया जाएगा। अगर लेफ्ट इंड दिया गया होगा, बायां छोर दिया गया होगा तो आप लेफ्ट इंड से काउंटिंग करेंगे। अगर आपको राइट इंड दिया गया होगा तो आप राइट इंड से काउंटिंग करेंगे, अर्थात दाएं छोर से काउंटिंग करेंगे। तो प्लस माइनस करने के बाद काउंटिंग आपको उसी इंड से करनी है जो इंड आपका क्वेश्चन में दिया गया होगा। अब जरा यहाँ पे अपने क्वेश्चन पे आ जाओ, अब आ जाओ अपने क्वेश्चन पे, देखो क्या कह रहा है, कौन सा इंड दिया गया है पहले ये देखो। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज 7th एलिमेंट टू द लेफ्ट ऑफ द 16th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट, ठीक है ना। तो बाएं छोर से, बाएं से या बाएं छोर से 16वें तत्व के बाईं और 7वां तत्व क्या होगा। तो देखो अगर हम बात करें तो कह रहा है कि लेफ्ट से 16th के लेफ्ट में 7th लेटर क्या होगा। अब टेबल आपको याद है, टेबल मैंने आपको शुरुआत में बता रखी है। लेफ्ट लेफ्ट क्या होता है तो आपने कहा माइनस, लेफ्ट राइट क्या होता है तो आपने कहा प्लस। इसी प्रकार से अगर राइट राइट आता तो राइट राइट होता है आपका माइनस, और राइट लेफ्ट क्या होता है बच्चा, राइट लेफ्ट होता है आपका प्लस। तो लेफ्ट लेफ्ट जब माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 16 माइनस 7, आपका लेफ्ट का 9 बचेगा। क्या बचेगा 9। आपको काउंटिंग उसी इंड से करनी है प्लस माइनस करने के बाद जो इंड आपका क्वेश्चन में दिया जाएगा। कौन सा इंड दिया गया है, लेफ्ट इंड दिया गया है। तो लेफ्ट इंड कौन सा कहलाएगा, जहां पे आर लिखा है, जहां पे आर लिखा है ये आपका लेफ्ट इंड कहलाएगा। और जहां पे आपका एन लिखा है, जहां पे एन लिखा है ये आपका राइट इंड कहलाएगा, राइट इंड कहलाएगा। तो आपको काउंटिंग करनी है लेफ्ट इंड से, तो लेफ्ट इंड से आप 9th लेटर काउंट कर ली, क्या आएगा देखो जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आंसर क्या हो जाएगा आपका टी। आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा आपका टी। तो ऑप्शन जो है आपका डी बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है ना, क्लियर है।
अब या तो फिर आप ऐसे करो कि भाई लेफ्ट से पहले आप 16th काउंट करो, लेफ्ट से पहले आप 16th काउंट करो। अब वो 16th लेटर का लेफ्ट राइट क्या होगा, तो जो आपका लेफ्ट राइट है। और जैसे मैं ऐसे खड़ा हूं तो मेरा लेफ्ट किधर होगा, जैसे सपोज करो 16th लेटर यू है, तो यू का लेफ्ट क्या होगा, के की तरफ ही तो होगा। तो फिर से तो आपको पीछे आना पड़ेगा। तो इतना सब क्यों करना, डायरेक्ट माइनस कर लेते हैं ना। तो अगर लेफ्ट लेफ्ट है तो क्या हो जाएगा माइनस, और डायरेक्ट आपका आंसर आ गया क्या, टी। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अब देखिए आपका 5th नंबर का क्वेश्चन है कि 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर अलाइक इन अ सर्टेन वे बेस्ड ऑन देयर पोजीशन इन द अबव अरेंजमेंट एंड सो फॉर्म अ ग्रुप विच इज द वन दैट डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप। उपरोक्त व्यवस्था में अपनी स्थिति के आधार पर निम्नलिखित 5 में से 4 एक निश्चित तरीके से समान हैं और इसलिए एक समूह बनाते हैं। वह कौन सा है जो उस समूह से संबंधित नहीं है। तो अब यहाँ पर देखो ये 5 आपको ऑप्शन दिए गए हैं। तो ये जो आपको ऊपर सीरीज दी गई है इसमें जिस प्रकार से इन एलिमेंट्स को रखा गया है, तो ये जो है उसी अपने अरेंजमेंट के आधार पे इन 5 में से 4 किसी प्रकार से समान है, अर्थात वो अपने आप में एक ग्रुप बनाते हैं, उनका अरेंजमेंट सेम है। लेकिन कोई एक ऐसा जिसका अरेंजमेंट सेम नहीं, वो बताना वो कौन सा है। अब जैसे यहाँ पर देखो पहला है आपका BK7, तो यहाँ पे आपने कहा देखो BK7 है कहाँ, आपने कहा यहाँ पे B है, फिर 2 अक्षर छोड़ के K लिया गया और 1 अक्षर छोड़ के 7 लिया गया। 2 अक्षर छोड़ के क्या लिया गया, K, 1 अक्षर छोड़ के 7 लिया गया। अब जरा आ जाओ M*U पे, M*U पे आ जाओ। तो आपने कहा M कहाँ है, देखो M ये है, 2 अक्षर छोड़ के स्टार लिया गया और 1 अक्षर छोड़ के आपका U लिया गया, ठीक है ना। M 2 अक्षर छोड़ के स्टार, 1 अक्षर छोड़ के 1, इसी प्रकार से तो यहाँ लिया गया था। देखो BK और आपका 7, तो B के बाद 2 अक्षर छोड़ के आपका K, अब पीछे 1 अक्षर छोड़ के आपका 7 लिया गया। यहाँ भी देखो आपका है W, तो W के बाद आप जो है यहाँ पे नहीं, W नहीं M है, सॉरी M है, तो M के बाद W और 4 को छोड़ के आपने स्टार लिया और 1 अक्षर 1 को छोड़ के आपने U लिया। तो अभी इन दोनों को जो पोजीशन के आधार पर अगर देखें जिस प्रकार से इनको लिया गया है तो ये दोनों अभी सेम है। अब जरा जाओ DPE पे आ जाओ, DPE पे जरा आते हैं। देखो जरा D देखो यहाँ पर है, ठीक है ना। D के बाद आपका P लिया गया, तो आपने कहा कि P को लेने में इसने एक ही लेटर छोड़ा है, P को लेने में उसने 1 लेटर छोड़ा, जबकि 2 लेटर इधर छूटने चाहिए। जिस प्रकार से पहले दूसरे में हुआ कि 2 लेटर छोड़े हैं, यहाँ पे इसने केवल 1 लेटर छोड़ा है। अच्छा पीछे इसने सही लिया, देखो 1 लेटर छोड़ के आपका E ले लिया, तो ये जो है। अब जरा चौथा और चेक कर लो, अगर चौथा पहले दूसरे की तरह होता है तो फिर ये आपका अलग हो जाएगा। तो जरा चौथा चेक करिए, WJ और 1 जरा चेक करो। तो आपने कहा WJ1 है कहाँ, देखो ये है WJ1, तो आपने कहा W, 2 अक्षर छोड़ के आपने J लिया और 1 अक्षर छोड़ के आपने 1 लिया, इसलिए जो डिफरेंस हो जाएगा, जो इनसे अलग हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका C। क्योंकि यहाँ पर जो इसको लिया गया DPE, ठीक है ना, तो जो P लिया गया वो D केवल 1 अक्षर छोड़ के लिया गया, जबकि बाकी सब में जो अगला अक्षर लिया गया 2 अक्षर छोड़ के लिए गए। ये हम कह सकते हैं जो राइट से लिया गया उसमें 2 अक्षर छोड़े गए, जो उसके लेफ्ट में लिया गया कौन, जो मिडिल लेटर है, जो शुरुआत में यहाँ पर आया है, जो आपका सीरीज में वहाँ पे मिडिल में है, उसके लेफ्ट में 1 लेटर छोड़ के अगला लेटर उसका 3rd लेटर लिया गया, और जो 2nd लेटर है वो राइट में 2 लेटर छोड़ के लिया गया, जबकि तीसरे में ऐसा नहीं है। इसलिए आपका DPE इन बाकियों से अलग है, और ये बाकी जो चारों हैं उनको लेने का जो तरीका है वो पोजीशन के आधार पे सेम है, इसलिए वो चारों आपस में ग्रुप बनाते हैं, लेकिन ये उस ग्रुप में नहीं आता। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए अब देखिए जो डायरेक्शन है वो आपका 6 to 10 के लिए है। स्टडी द फॉलोइंग अरेंजमेंट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। निम्नलिखित व्यवस्था का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। अब आपको एक सीरीज दी गई है 8cm@n 5t2y 6s alpha q $7 star w has z3 ue % a and 4। ये आपको पूरी सीरीज दी गई है।
सीरीज का पहला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी सिंबल्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट, ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड एंड आल्सो इमीडिएटली फॉलोड बाय ए वॉवेल। उपरोक्त व्यवस्था में से कितने प्रतीक हैं जिनके ठीक पहले और ठीक बाद एक स्वर है। तो अब जो ये आपको सीरीज दी गई है, इसमें जो एलिमेंट्स दिए गए हैं उसमें आपको बताना है कि इसमें कितने ऐसे सिंबल हैं जिनके ठीक पहले और ठीक बाद दोनों तरफ आपके जो है क्या आए हैं, वॉवेल आए हों, इमीडिएटली प्रीसीडेड एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय ए वॉवेल। तो यहाँ पर देखो कंडीशन ये है कि बीच में सिंबल होना चाहिए, बीच में आपका सिंबल होना चाहिए, इधर भी आपका जो है क्या होना चाहिए, वॉवेल, इधर भी वॉवेल और इधर भी आपका वॉवेल। ठीक है ना, ठीक है। प्रीसीडेड बाय होगा तो पहले, यहाँ पे जब सिंबल लिखा है तो इसके पहले ये जो आपका जो ये वाला प्लेस है इसके प्रीसीडेड होगा और ये इसका फॉलोड होगा। ठीक है, उसके बाद। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अगर हम बात करें तो बीच में सिंबल है, जैसे सपोज करो कोई भी सिंबल आप ले लो, जैसे एट द रेट आ गया। अब एट द रेट के पहले ए हो और अगर एट द रेट ए के बाद आपका ई हो तो ये कंडीशन आपकी सही होगी। तो बीच में सिंबल आपका एट द रेट हो गया, उसके पहले आपका ए है वो भी वॉवेल है, उसके बाद में ई है तो वो भी वॉवेल है। तो ऐसी कंडीशन आपको यहाँ पर से इस सीरीज में से निकालनी है, देखनी है भाई कितने ऐसे सिंबल हैं आपके। जरा देखो भाई, तो यहाँ पे देखो अगर हम बात करें तो एट द रेट तो है, लेकिन उसके प्रीसीडेड और फॉलोड दोनों क्या है आपके कंसोनेंट है, वॉवेल नहीं है। तो पहला तो ये आपका नहीं होगा। अब जरा जा देखो यहाँ पे जो ये सिंबल दिया गया है ये भी दोनों तरफ आपके कंसोनेंट है, ये भी नहीं होगा, ये गलत, ये भी गलत। अब जरा जो कौन सा सिंबल यहाँ पर है आपका, यहाँ पे अल्फा आपका सिंबल है, यहाँ पर ये भी आपका गलत है क्योंकि दोनों तरफ यहाँ भी कंसोनेंट है। यहाँ पे डॉलर आपका सिंबल है, ये भी नहीं होगा क्योंकि एक तरफ कंसोनेंट है और एक तरफ नंबर है, जबकि दोनों तरफ कंसोनेंट वॉवेल होने चाहिए, ये भी नहीं होगा, हैज़ भी नहीं होगा। फिर आपका देखो यहाँ पे परसेंटेज है, ये हो जाएगा परसेंटेज, देखो परसेंटेज हो जाएगा, परसेंटेज ई और ए, परसेंटेज ई और ए, ये आपका सही हो जाएगा। बीच में आपका सिंबल है, उसके पहले भी आपका वॉवेल, उसके बाद भी आपका वॉवेल। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा आपका 1। ठीक है ना, वो हो जाएगा आपका 1। अगर सिंबल पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा आपका परसेंटेज। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका है जो है 7th नंबर का क्वेश्चन है कि इफ ऑल द वॉवेल्स आर ड्रॉप्ड फ्रॉम द अबव अरेंजमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग would be the 8th element to the right of the 13th element from the left end। यदि उपरोक्त व्यवस्था से सभी स्वर हटा दिए जाएं तो बाएं छोर से 13वें तत्व के दाईं ओर 8वां तत्व कौन सा होगा। तो अब देखो जो आपको दिया गया है, जो सीरीज दी गई है, इसमें से सभी आपको जो है वॉवेल्स को हटा देना है। तो वॉवेल्स इसमें कौन कौन से हैं देखो जरा। आपने कहा इसमें वॉवेल है आपका जो है, यहाँ पे कौन हट जाएगा, तो यहाँ पे तो भी कोई वॉवेल नहीं, इधर आपका जो है यू हट जाएगा, इधर ई हट जाएगा, इधर आपका ए हट जाएगा। ये 3 वॉवेल हैं, 3 वॉवेल हमने यहाँ से हटा दिए। अब कह रहा है कि जो है कि बाएं छोर से 13वें तत्व के दाईं ओर 8वां तत्व क्या होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखो दिया गया है कि लेफ्ट से 13th के राइट में आपका 8th लेटर क्या होगा। यही तो कह रहा है कि इफ ऑल द वॉवेल आर ड्रॉप्ड फ्रॉम द अबव अरेंजमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द 8th एलिमेंट टू द राइट ऑफ द 13th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट एंड। आपको टेबल याद है, देखो लेफ्ट लेफ्ट क्या होता है माइनस, लेफ्ट राइट क्या होता है तो आपने कहा प्लस, राइट राइट क्या होता है तो आपने कहा माइनस, और राइट लेफ्ट क्या होता है तो आपने कहा प्लस। और प्लस माइनस करने के बाद जो काउंटिंग होगी वो इसी इंड से होगी जो इंड आपको दिया गया होगा। जैसे यहाँ पर जो आपका 13th लेटर हो किस इंड से है, लेफ्ट इंड से। तो देखो लेफ्ट 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 राइट क्या होता है प्लस, लेफ्ट और राइट क्या होता है आपका प्लस, तो 13th और प्लस 8 हो जाएगा आपका 21। तो लेफ्ट से आपको 21 एलिमेंट काउंट करना है। जरा काउंट करिए देखिए कौन आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 21। तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका परसेंटेज, इसका आंसर हो जाएगा परसेंटेज। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। क्लियर है, क्योंकि लेफ्ट एंड आपका जहां पे 8 लिखा है वो है, और आपका राइट एंड जहां पे 4 लिखा है आपका वो है। क्लियर है, जहां से हम किसी भी वर्ड को लिखना स्टार्ट करते हैं या किसी भी सीरीज को लिखना स्टार्ट करते हैं या कोई सीरीज स्टार्ट होती है तो उसको हम लेफ्ट हैंड कहते हैं, जहां पर वह खत्म हो जाती है उसको हम राइट हैंड कहते हैं। और उस सीरीज या उस वर्ड में जो भी आपके अल्फ़ाबेट आते हैं उनका जो लेफ्ट राइट है वो हमारे आपके लेफ्ट राइट के समान होता है। इतनी बात क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि इफ ईच सिंबल इज फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू अ न्यूमरल एंड देन ऑल द न्यूमरल्स आर कन्वर्टेड इनटू इंग्लिश लेटर्स, हाउ मेनी कन्वर्टेड इंग्लिश लेटर्स विल बी देयर इन द एबव अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। यदि प्रत्येक प्रतीक को पहले एक अंक में परिवर्तित किया जाए और फिर सभी अंकों को अंग्रेजी अक्षरों में परिवर्तित किया जाए तो तत्वों की उपरोक्त व्यवस्था में कितने परिवर्तित अंग्रेजी अक्षर होंगे। तो जितने सिंबल होंगे उतने जो है आपके कन्वर्टेड इंग्लिश अल्फ़ाबेट होंगे। तो यहाँ पर देखो सिंबल कौन कौन सा है, तो आपने कहा एक सिंबल है आपका @, एक सिंबल शुरुआत में आपको मिल गया @, फिर आपका एक सिंबल है ये, ठीक है ना, एक सिंबल है आपका 5, फिर एक सिंबल आपका क्या है अल्फ़ा, फिर है अल्फ़ा, फिर है आपका डॉलर, डॉलर के बाद फिर क्या है आपका स्टार है, फिर आपका हैज़ है, फिर परसेंटेज है, ठीक है ना। डॉलर के बाद क्या है आपका स्टार है, स्टार के बाद आपका हैज़ है और फिर आपका परसेंटेज है, ठीक है। तो अब क्या कह रहा है कि जो आपके सिंबल हैं इनको पहले नंबर में कन्वर्ट कर दीजिए। इसको आपने 1 में कन्वर्ट कर दिया, फिर आपके इसको इंग्लिश अल्फ़ाबेट में से यहाँ पे आप ए में कन्वर्ट कर दिया आपने, इसको आपने 2 में कन्वर्ट कर दिया, फिर आपने इसको बी में कन्वर्ट कर दिया, इसको आपने 3 में कन्वर्ट कर दिया, इसको आपने सी में कन्वर्ट कर दिया, इसको आपने 4 में कन्वर्ट कर दिया, इसको आपने डी में कन्वर्ट कर दिया, इसको आपने 5 में, फिर 5 को आपने अल्फ़ाबेट ई में कन्वर्ट कर दिया, इसको 6 में 6 को आपने एफ में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है ना, या किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं आप, जी में कर दीजिए, एफ में कर दीजिए, ठीक है ना। आपने एफ में कन्वर्ट कर दिया, फिर यहाँ पे इसको आपने 7 में कन्वर्ट कर लिया, 7 को आपने जी में कन्वर्ट कर दिया। तो भाई जितने सिंबल होंगे उतने ही तो कन्वर्टेड इंग्लिश अल्फ़ाबेट होंगे। कितने सिंबल हैं देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 इसका सही आंसर हो जाएगा, 7 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो इस क्वेश्चन में कुछ भी लिखने की आपको जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप यहाँ से सिंबल काउंट कर लीजिए, जितने सिंबल होंगे उतने कन्वर्टेड इंग्लिश अल्फ़ाबेट होंगे, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका है 9th नंबर का क्वेश्चन है कि व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज बेस्ड ऑन द एबव अरेंजमेंट। उपरोक्त व्यवस्था के आधार पर निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। अब देखो यहाँ पे एक सीरीज दी गई है आपको, सबसे पहले लिया गया है CMA, फिर है आपका जो है N, phi एंड E, और फिर है आपका जो है 2Y3। अब देखो जरा इनको किस आधार पे लिया गया है, फिर यहाँ पे आपको बताना है क्या आएगा, और लास्ट में लिया गया $7 ठीक है। यहाँ पे जरा देखिए, अगर हम बात करें CMA की तो आपने कहा C और फिर M लिया गया और फिर लास्ट से A लिया गया, ठीक है ना। CM लगातार लिया गया, फिर लास्ट से A लिया गया, लास्ट से जो है 4 को छोड़ के तब A लिया गया है। आगे देखो जरा N की अगर हम बात करें तो CM, अब देखो यहाँ पे आपका एक अल्फ़ाबेट छोड़ दिया गया, कौन सा A, सॉरी एक आपका जो है एलिमेंट छोड़ दिया गया @ और @ के बाद फिर लिया गया यहाँ पे N, फिर लिया गया यहाँ पे N, और N के बाद ये दोनों लगातार लिए गए, और इधर से जो है आपका E लिया गया, तो यहाँ पर देखो परसेंटेज छोड़ दिया गया और यहाँ पे आपका E लिया गया, परसेंटेज छोड़ के यहाँ पे क्या लिया गया आपका E लिया गया, ठीक है ना, परसेंटेज छोड़ के। अब देखो इसके बाद ये दोनों को छोड़ दिया जाएगा, यहाँ पे अब 2 छोड़े जाएंगे,
तो 2 कौन से छोड़े जाएंगे, आपने कहा भाई यहाँ पे सॉरी 1 छोड़ा जाएगा क्योंकि एट द रेट छोड़ के ये दोनों n और आपका फाई लिया गया, तो अब 1 छोड़ के 1 कौन से छूट गया आपका t, और यहाँ पे क्या लिया जाएगा आपका t और y लिया जाएगा, यहाँ पे आपका लिया जाएगा t और y, देखो लिया भी गया t और y। लास्ट में आपका u छोड़ के क्या लिया गया आपका 3 लिया गया। अब जो है यहाँ पे 6 को छोड़ दिया जाएगा, 6 को क्या कर दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा। यस और अल्फा को लगातार ले लिया जाएगा, तो यहाँ पे आएगा जो है इसके बाद यस और अल्फा, ठीक है ना, एस और अल्फा। लास्ट से अगर आप देखें तो देखो u छोड़ के आपका 3 लिया गया था, अब जो है किसको छोड़ा जाएगा, तो आपने कहा अब z को छोड़ दिया जाएगा, z छोड़ के यहाँ पे लिया क्या जाएगा, तो आपने कहा z छोड़ के यहाँ पे लिया जाएगा हैज, क्या लिया जाएगा हैज, तो यस अल्फा हैज, एस अल्फा हैज, ये आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। तो यस अल्फा हैज ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। अब देखो अगर हम बात करें तो ये लिया गया, तो यहाँ पे क्यू को छोड़ के आपका डॉलर और 7 लिया गया, और लास्ट में आपका जो है इस डब्लू को छोड़ के स्टार लिया गया, डब्लू को छोड़ के क्या लिया गया, स्टार लिया गया, ठीक है ना। तो जो एक आपका लास्ट लेटर है या लास्ट आपका एलिमेंट है वो आपका जो है लास्ट से लिया जाए, और शुरुआत के जो दोनों एलिमेंट है वो शुरुआत से लिए गए, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो आंसर हुआ जाएगा आपका एस अल्फा हैज, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। क्लियर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका है 10th नंबर का क्वेश्चन है कि 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर अलाइक इन अ सर्टेन वे with respect to their position in the above arrangement, which is the one that is different from the other 4। उपरोक्त व्यवस्था में अपने स्थान के संबंध में निम्नलिखित 5 में से 4 एक निश्चित तरीके से समान है, वह कौन सा है जो अन्य 4 से भिन्न है। अब देखो ये 5 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो जिस प्रकार से आपको सीरीज दी गई है, सीरीज में इनकी पोजीशन के आधार पे 5 में से 4 समान है और अपना एक ग्रुप बनाते हैं, कौन सा एक है जो इनसे डिफरेंट है, तो वो आपको बताना है। तो पहला देखो आपका पहला है जो है आपका तो 5 5 6 2। अब आपको केवल ये देखना इनको लिया किस प्रकार से गया है, इनको किस प्रकार से लिया गया है। तो आपने कहा कि अगर यहाँ पर देखा जाए तो 5 6 2 कैसे लिया गया, यहाँ पे 5 एक छोड़ के आपका पहले इधर 6 लिया गया, बाद में आपका 2 लिया गया, ठीक है ना। तो 5 6 और फिर आपका 2 इस प्रकार से। फिर देखो दूसरा क्या है आपका Q7W, Q7 और आपका है W, इसको जरा देखो। तो आपने कहा Q7W, देखो अब Q के बाद आपका 7 7 के बाद आपका W, इस प्रकार से लिया गया, ठीक है। तीसरा जरा देख लो E3 और हैज, E3 और आपका हैज। तो आपने कहा यहाँ पे आपने क्या लिया E3 और हैज, ठीक है ना। अब जरा देखो यहाँ पे चौथा क्या है TMN, TM और आपका है N, TMN। तो TMN की अगर हम बात करें, TM और N की अगर हम बात करें तो T है, M है और फिर आपका N है, ठीक है ना, TMN। तो यहाँ पर देखो अगर आप देखें तो भाई यहाँ पर भी आपका क्या है, जो आपका लिया गया TMN, तो T के बाद पहले M लिया गया, बाद में N लिया गया, और लास्ट क्या है SY और है आपका T। तो SYT की अगर हम बात करें, SYT की अगर हम बात करते हैं SY और T, SY और फिर है आपका T, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर जो है आपका पहला जिस प्रकार से लिया गया तो वहाँ पर भी आपका क्या था 5 6 और 2 आपका है, और जो आपका चौथा है TMN, तो TMN भी आपका जो है उसी प्रकार से लिया गया जिस प्रकार से कौन सा लिया गया आपका जो है फर्स्ट लिया गया। तो यहाँ पे अगर देखा जाए देखो तो भाई यहाँ पर अब यहाँ पे बात 2 जगह फंस गई कि भाई इसको और इसको TMN, ठीक है ना, इन दोनों को जो जिस प्रकार से यहाँ पर लिया गया है उन दोनों की पोजीशन सेम है,
और इन तीनों का ग्रुप एक बनता है, क्योंकि इनको जिस प्रकार से लिया गया है वो भी सेम है। देखो Q7 W, एक छोड़ा गया फिर 7 लिया गया, एक छोड़ा गया फिर W लिया गया। यहाँ पर भी E के बाद आपका 3, 3 के बाद हैज, तो एक छोड़ा गया 3 लिया गया, एक छोड़ा गया आपका हैज लिया गया। इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पे बात करें तो यस वाई टी भी इसी प्रकार से लिया गया। देखो यस एक छोड़ के वाई, एक छोड़ के आपका टी। अब यहाँ पर आपका TNM अगर होता तो बात बन जाती कि चलो ठीक है भाई, यहाँ पर जो है आपका 562 आपका अलग हो जाएगा। लेकिन अब ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं गड़बड़ है, क्योंकि यहाँ पर जो है आपका इन दोनों का क्रम एक जैसा है। जिस प्रकार से ये दोनों लिए गए हैं इनका क्रम एक जैसा है, ठीक है ना। इसलिए क्वेश्चन आपका क्या है, गलत है। क्योंकि यहाँ पर देखो भाई, अगर यहाँ पे TMN की जगह TNM होता तब तो फिर आपका 562 अलग हो जाता। क्योंकि यहाँ पर देखो ना, T के बाद क्या लिया गया, M, तो 1 2 3 छोड़ के पहले M लिया गया, फिर आपका N, तो 1 छोड़ के N ले लिया गया। अगर यहाँ पे आप देखें 562 में तो 5 1 2 3 छोड़ के क्या लिया गया, आपका 6 लिया गया, ठीक है ना। और फिर आपका 1 छोड़ के 2 ले लिया गया। तो इन दोनों का सेम है ना, इन दोनों को सेम कंडीशन में लिया गया, सेम तरीके से लिया गया। तो इसलिए जो है ये क्वेश्चन क्या आपका गलत। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इसमें यही नहीं हो पाएगा भाई कौन सा अलग है इनसे, ठीक है। अब जरा आते हैं डायरेक्शन क्वेश्चन 11th to 15th में। क्वेश्चन है कि स्टडी द फॉलोइंग अरेंजमेंट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। निम्नलिखित व्यवस्था का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। आपको एक सीरीज दी गई है JY2S, फिर है आपका 5, फिर ये सिंबल है EGM*7 हैज HP9KL बीटा @WQ13 हैज CD एंड कॉपी, राइट। अब इस सीरीज पर बेस्ड क्वेश्चन है आपका। पहला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी सच सिंबल्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट, ईच ऑफ विच इज आइदर इमीडिएटली फॉलोड बाई अ नंबर और इमीडिएटली प्रीसीडेड बाई अ लेटर बट नॉट बोथ। उपरोक्त व्यवस्था में ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक बाद एक संख्या है या ठीक पहले एक अक्षर है लेकिन दोनों नहीं, ठीक है ना। मतलब इसका क्या हुआ, जरा उसको समझ लेते हैं। तो देखो कह रहा है कि ऐसे कितने सिंबल हैं, कितने ऐसे प्रतीक हैं, ठीक है ना। तो बीच में आपका सिंबल हो, ठीक है ना, बीच में आपका सिंबल हो, ठीक है ना, और जिसके ठीक बाद एक संख्या हो, ठीक है ना। सिंबल के ठीक बाद में, तो ये बाद का प्लेस, तो यहां पे आपका आ जाएगा फॉलोइंग, ठीक है ना। तो जो सिंबल है उसके फॉलोइंग में क्या होना चाहिए, नंबर, और प्रीसीडेड किसके द्वारा हो, अक्षर के द्वारा। अर्थात यहां पे आपका सिंबल हो, यहां पे आपका सिंबल हो, और उसके पहले एक आपका क्या होना चाहिए, अल्फाबेट होना चाहिए, ठीक है ना, ठीक है। एक क्या होना चाहिए, आपका नंबर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, लेटर या अल्फाबेट, कुछ भी करो, लेटर यहां पे होना चाहिए। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि लेटर सिंबल और नंबर ये नहीं होना चाहिए। अगर सिंबल के बाद में नंबर पहले लेटर, तो ये सिंबल आपका नहीं माना जाएगा, ये सिंबल आपको नहीं लेना है, ठीक है ना। क्लियर है। चलिए अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे जरा देखो भाई, सिंबल देखो कौन सा है। तो आपने कहा कि यहाँ पे सिंबल आपका इक्वल्स टू है, इक्वल्स टू के पहले आपका नंबर है, ठीक है ना। और देखो सिंबल के बाद में नंबर होना चाहिए और जो आपका लेटर है वो पहले होना चाहिए, ठीक है ना, दोनों एक साथ नहीं। तो यहाँ पर आपका सिंबल तो है लेकिन सिंबल के पहले आपका नंबर, इसलिए ये तो आपका सिंबल नहीं होगा, क्योंकि पहले आपका क्या होना चाहिए, लेटर होना चाहिए, नंबर बाद में होना चाहिए, और दोनों एक साथ भी नहीं होना चाहिए, तो ये तो गलत है। अगले में जरा जाओ। अब देखो यहाँ पे आपने कहा ये हो जाएगा, देखो ये वाला आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा S, फिर है आपका 5, फिर एक ऐसा सिंबल है, ऐसा करके ऐसा, ठीक है, ये सिंबल है। तो यहाँ पर देखो बीच में सिंबल है, उसके पहले लेटर, ये इस कंडीशन को फॉलो करता है लेकिन बाद में नंबर नहीं है, तो इस कंडीशन को फॉलो करता है, ठीक है। तो एक तो आपका हो गया। आगे जरा देखो क्या ये होगा। तो आपने कहा सिंबल के पहले सिंबल नहीं, ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि और बाद में नंबर होना चाहिए, ठीक है। अगर सिंबल के पहले सिंबल था अभी तो बाद में वहाँ पर अगर नंबर होता तो बात बन जाती,
तो ये तो नहीं होगा। आगे जरा आ जाओ, यहाँ पर आपने कहा यहाँ पर ये होगा नहीं, क्योंकि ये दोनों एक साथ नहीं होना चाहिए। लेटर भी है पहले और बाद में आपका नंबर भी है, एक साथ नहीं होना चाहिए। आगे जरा आ जाओ, अब देखो डॉलर है, डॉलर के पहले आपका क्या है, नंबर है, बाद में आपका लेटर है, ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये कंडीशन ये है कि भाई पहले आपका लेटर हो और बाद में आपका नंबर हो, ठीक है ना, दोनों एक साथ नहीं होने चाहिए, इनमें से कोई एक चीज़ हो। आगे जरा आ जाओ, अब देखो बीटा पे आ जाओ, बीटा आपका हो जाएगा, क्योंकि बीटा के पहले आपका एल है, एल बीटा, फिर है आपका जो है यहाँ पे @ तो देखो बीटा के पहले आपका सिंबल के पहले लेटर हो गया और उसके बाद में आपका नंबर नहीं है, ठीक है ना, उसके बाद में आपका सिंबल है, तो एक तो ये हो जाएगा। आगे जरा आ जाओ, @ की अगर हम बात करें तो @ नहीं हो चाहिए, उसके बाद में नंबर होना चाहिए, उसके बाद में तो यहाँ पे आपका क्या है, लेटर है, इसलिए होगा नहीं। आगे जरा आ जाओ, अब हैश की अगर बात करें तो ये होगा नहीं, क्योंकि हैश के पहले आपका नंबर है, बाद में लेटर, ये होगा नहीं। कॉपीराइट, अब देखो कॉपीराइट के पहले आपका लेटर, ये भी हो जाएगा। कॉपीराइट के पहले आपका क्या है, लेटर है, ये भी आपका हो जाएगा। कॉपीराइट के पहले आपका डी है, डी आपका लेटर, तो कितने हो जाएंगे, देखो ये हो जाएगा 1 2 और ये आपका 3, तो ये 3 हो जाएंगे, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। 3 ऐसे सिंबल हैं, ठीक है ना, जिसके पहले या तो आपका नंबर है या तो लेटर है, लेकिन दोनों एक साथ नहीं है, ठीक है ना, लेटर और नंबर दोनों एक साथ नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अभी यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछा गया है, इसी सीरीज पर बेस्ड है कि हाउ मेनी सच लेटर्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट, ईच ऑफ विच इज आइदर इमीडिएटली फॉलोड बाई अ नंबर और इमीडिएटली प्रीसीडेड बाई अ सिंबल बट नॉट बोथ। उपरोक्त व्यवस्था में ऐसे कितने अक्षर हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक बाद एक संख्या है या ठीक पहले एक प्रतीक है लेकिन दोनों नहीं। तो यहां पर देखो अगर हम बात करें तो अब हमसे पूछ रहा है अक्षर के बारे में कि कितने ऐसे लेटर हैं, ठीक है ना, कितने ऐसे लेटर हैं कि बीच में भाई लेटर हो, ठीक है, लेटर हो और जिसके ठीक बाद एक संख्या हो, अर्थात यहां पे आपका नंबर हो, ठीक बाद में आपका जो है एक नंबर हो इसके, ठीक ठीक बाद में नंबर हो, और जो लेटर उसके ठीक पहले क्या हो, एक प्रतीक हो। लेटर के ठीक पहले, लेटर के ठीक पहले आपका एक सिंबल हो, सिंबल हो, लेकिन ये दोनों एक साथ नहीं होने चाहिए, अर्थात कंडीशन ऐसी नहीं होनी चाहिए कि यहां पर लेटर हो और इधर आपका नंबर हो, इधर आपका नंबर हो और इधर आपका सिंबल हो, तो ये कंडीशन आपको नहीं लेनी है, ये कंडीशन आपको नहीं लेनी, ठीक है ना। एक कंडीशन तो ये लेनी है और एक कंडीशन ये लेनी है कि सिंबल के पहले या तो केवल आपका लेटर के पहले या तो केवल सिंबल हो और लेटर के पहले या तो केवल आपका जो है क्या हो, लेटर के बाद आपका क्या हो, आपका नंबर हो, लेकिन दोनों अगर एक साथ है तो आपको वो लेटर नहीं लेना है, ठीक है। अब आ जाइए क्वेश्चन पे, देखिए जरा, तो यहां पे आपने कहा अगर हम बात करें तो पहला देखो लेटर आपका क्या है, Y, तो Y के पहले सिंबल ही नहीं है, Y के बाद देखो नंबर है, बिल्कुल पहला आपका हो जाएगा, तो पहला आपका हो गया JY2, सॉरी T नहीं, JY2। देखो लेटर के बाद क्या है, आपका नंबर है, लेकिन लेटर के पहले लेटर है, तो लेटर के पहले लेटर तो हो सकता है ना, सिंबल नहीं होना चाहिए, तो पहला आपका हो जाएगा JY2। अगला जरा आ जाओ, अगर हम बात करें तो यहां पर देखो ये आपका क्या है, S भी हो जाएगा, S भी हो जाएगा, क्योंकि यहां पर आपका क्या है, इक्वल्स है, फिर आपका S है, फिर आपका फाई है, तो लेटर तो हो सकता है ना बाद में, नंबर नहीं होना चाहिए, तो नंबर नहीं है वहां पे तो आपका सिंबल है, तो पहले सिंबल और बाद में सिंबल हो सकता है लेकिन नंबर नहीं होना चाहिए, तो नंबर नहीं है वहां पर, इसलिए दूसरा ये हो जाएगा, ठीक है ना। अब जरा और आगे बढ़ो, अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपका ये हो जाएगा, ई वाला भी हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर आपका देखो ये सिंबल है, यहाँ पे आपका इस प्रकार का कुछ सिंबल है और फिर यहाँ पे ई है और फिर आपका यहाँ पर जी है, तो लेटर तो हो सकता है ना, नंबर नहीं होना चाहिए, तो एक तो आपका ई हो जाएगा। फिर और आगे चलो देखो, अगर हम बात करें तो यहाँ पे
अब m के बाद में सिंबल है, जबकि जो है लेटर के पहले सिंबल होना चाहिए, तो ये तो नहीं होगा। यहाँ पे आ जाओ h के पास, देखो h हो जाएगा, h भी हो जाएगा, क्योंकि h के पहले आपका लेटर है, बाद में आपका नंबर नहीं है, ठीक है ना। तो एक तो h हो जाएगा, कितने हो गए आपके, 4 हो गए, ये कितने हो गए, 4। एक ये हो जाएगा आपका $HP हो जाएगा, ठीक है। आगे जरा आओ, अब कौन सा आ जाएगा आपका P। अब देखो अगर यहाँ पे बात करें तो ये नहीं होगा, ये आपका P9 वाला तो हो जाएगा ना, सॉरी ये तो हो जाएगा ना, क्योंकि P9 देखो P9, अब P9 इसलिए हो जाएगा क्योंकि बाद में नंबर है, पहले सिंबल तो नहीं है ना, पहले सिंबल तो नहीं, पहले तो आपका लेटर है ना, तो एक आपका P9 भी हो जाएगा, HP9 देखो बाद में आपका लेटर के बाद में आपका क्या है, नंबर है, पहले सिंबल नहीं है, इसलिए P9 हो जाएगा। आगे जरा आ जाओ, देखो अगर हम बात करें तो आपका जो है K9 नहीं होगा, क्योंकि पहले सिंबल चाहिए, ठीक है ना। आगे जरा आ जाओ, यहाँ पे देखो आपका ये W हो जाएगा, @ आपका सिंबल है, लेटर के पहले आपका सिंबल है, बाद में आपका लेटर है, तो एक आपका लेटर W भी हो जाएगा। आगे जरा आ जाओ, यहाँ पे अगर हम Q की बात करें तो Q भी तो हो जाएगा, देखो Q भी होगा, क्योंकि Q के बाद आपका 1 है और Q के पहले आपका लेटर है, तो ये भी आपका एक हो जाएगा। तो यहाँ पर देखना कितने हो गए, HP9 के बाद कौन सा आ जाएगा, @ W, इसके बाद हो जाएगा आपका @W, ठीक है ना, @W और Q, एक ये हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका WQ और आपका हो जाएगा 1, ये भी हो जाएगा, ठीक है। और आगे आओ, देखो C के पहले आपका क्या है, सिंबल है, C के बाद में आपका क्या है, लेटर है, तो ये भी एक आपका हो जाएगा। कितने हो गए देखो, 1 2 3 4 5 6 7 और ये हो जाएगा आपका 8, कितना हो जाएगा आपका 8। तो 8 ऐसे जो है लेटर हैं जिनके ठीक पहले आपका सिंबल है और ठीक बाद में आपका नंबर है, लेकिन दोनों एक साथ नहीं है। तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा वो नन ऑफ दीज होगा, क्योंकि 8 निकल के आ रहे हैं ना भाई, 1 2 3 4 5 6 7 और एक हो गया ये आपका हैज CD वाला, तो 8 हो गए टोटल। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो नन ऑफ दीज आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका जो है 13th नंबर का क्वेश्चन है कि हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर ईच ऑफ विच इज आइदर immediately followed by a symbol or immediately preceded by a letter but not both। ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनके ठीक बाद एक प्रतीक है या ठीक पहले एक अक्षर है लेकिन दोनों नहीं। अब बात यहां पर आ रही है किसकी, नंबर की। आपको यहां पे नंबर होना चाहिए, नंबर के ठीक बाद, ठीक है ना, नंबर हो, नंबर के ठीक बाद क्या होना चाहिए, एक सिंबल, नंबर के ठीक बाद एक सिंबल हो, तो आपको इसको ले लेना है, ठीक है ना। और या तो ठीक पहले एक अक्षर हो, या तो नंबर के ठीक पहले एक अक्षर हो, या तो नंबर के ठीक पहले एक आपका अक्षर अर्थात लेटर हो, ठीक है ना, लेटर हो तो आपको ले लेना है। लेकिन अगर ये दोनों हैं एक साथ कि बीच में आपका नंबर है, इधर आपका सिंबल है, इधर आपका सिंबल है और इधर आपका लेटर है, तो ये आपको नहीं लेना, तो ये आपको नहीं लेना है, ठीक है ना। अगर ये तीनों एक साथ में है तो आपको नहीं लेना, और अगर इस नंबर के पहले आपका लेटर है तो आपको नंबर ले लेना है, अगर नंबर के बाद में एक सिंबल है तो आपको एक ले लेना, लेकिन दोनों एक साथ नहीं होने चाहिए। जरा आ जाओ भाई, देखो शुरुआत में ही आपको 2 मिला, तो 2 के पहले एक लेटर बाद में सिंबल, तो ये तो नहीं होगा, क्योंकि भाई पहले तो आपका y है लेकिन बाद में आपका इक्वल्स है, तो ये तो नहीं होगा। आगे जरा आ जाओ, s मिला, ये ले लेंगे, देखो s को ले लेंगे, क्योंकि s को जब आप लेंगे तो यहाँ पे आपका नंबर के बाद में सिंबल, नंबर के पहले सिंबल तो हो सकता है ना, ठीक है ना, लेटर नहीं होना चाहिए। तो आपका जो है, लेकिन यहाँ पे नंबर ही नहीं है, सॉरी ये तो आपका अल्फाबेट, ये तो आपका लेटर है ना,
ये तो आपका लेटर, हमें क्या लेना है, नंबर लेना है, वो मैं भूल गया था, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको नंबर लेना, तो यस तो नंबर है ही नहीं। आगे जरा बढ़ो, यहाँ पे 7 के पास आ जाओ। 7 की अगर हम बात करें तो 7 को ले लिया जाएगा, 7 को ले लिया जाएगा। आपने कहा बिल्कुल ठीक है ना। 7 के देखो बाद में आपका क्या है, 7 के बाद में आपका सिंबल है और पहले भी सिंबल है, तो ये तो आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है आपका एक तो 7 हो गया। आगे जरा आ जाओ, 9 की अगर बात करें तो 9 के पहले आपका लेटर है और बाद में भी लेटर है, तो 9 भी आप ले लेंगे, क्योंकि बाद में सिंबल नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो 9 आप ले लेंगे। अब जरा 1 पे आ जाओ, अगर हम बात करें तो 1 भी आप क्या है ले लेंगे, क्योंकि 1 के पहले आपका देखो लेटर, ये वाली कंडीशन फॉलो कर रहा है ये। 1 के पहले क्या है आपका लेटर है, बाद में आपका नंबर है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये हो जाएगा। अच्छा 3 भी ले लिया जाएगा, 3 भी ले लिया जाएगा। देखो 3 के बाद में आपका हैज, देखो सिंबल आ गया, नंबर के बाद में आपका सिंबल और नंबर के पहले नंबर है, इसलिए 3 भी आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 आपको मिल गए, एक 1 मिल गया, एक 3 मिल गया। तो कितने हो गए, देखो ये 1, फिर 2, फिर ये 3 और ये हो गया आपका 4। तो 4 ऐसे नंबर हैं, 4 ऐसे नंबर हैं जिनके ठीक पहले या तो लेटर है और जिनके ठीक बाद में या तो सिंबल है, लेकिन दोनों एक साथ नहीं हैं। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। 4 ऐसे आपके जो है नंबर हैं। क्लियर है, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला देखिए आपका जो है 14 नंबर का क्वेश्चन है कि 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर अलाइक इन अ सर्टेन वे बेस्ड ऑन द पोजीशंस ऑफ द एलिमेंट्स इन द above arrangement and hence form a group which one does not belongs to the group। उपरोक्त व्यवस्था में तत्वों की स्थिति के आधार पर निम्नलिखित 5 में से 4 एक निश्चित तरीके से समान है और इसलिए एक समूह बनाते हैं। कौन सा समूह से संबंधित नहीं है। अब देखो इसमें जो दिया गया है उनका जो है पोजीशन देख लीजिए। यहाँ पे 2YCD, 2YCD किस प्रकार से आपका लिया गया है, 2YC और D। तो आपने कहा यहाँ पे 2Y इस प्रकार से लिया गया, CD लास्ट से लिया गया, ठीक है ना। फिर देखो यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे आपका सेकंड है 5S13, 5S1 और आपका 3, ठीक है। तो 5S देखो ये भी इसी प्रकार से लिया गया, 1 3 लगातार लिए गए, ठीक है। तो ये दोनों अभी सेम है, ये दोनों अभी आपके सेम है। इसी प्रकार से JS कॉपीराइट 3, JS कॉपीराइट और आपका 3 देखो जरा। तो आपने कहा JS, अब J है कहाँ पे, यहाँ पे। अब देखो JS यहाँ से लिया गया, कॉपीराइट और 3, तो J और S, ठीक है ना। JS के बीच में इतना छोटे 3, कॉपीराइट और क्या लिया गया आपका 3, इनके बीच में भी 3 छोटे हैं, ठीक है। आगे देखो क्या है आपका 5E1W, 5E1W। तो अब यहाँ पर देखो 5E1 और W, तो 1 और आपका है W। तो देखो यहाँ पर इनके बीच में एक छोड़ा गया है, यहाँ भी इधर लास्ट में जब लिया गया तो एक छोड़ा गया। अब जरा देखो लास्ट क्या है आपका, इक्वल्स है, हैज है, 2 है और आपका C है। तो यहाँ पर देखो इक्वल के बाद आपका हैज लिया गया। तो अब एक चीज देखना, इक्वल यहाँ से लिया गया, हैज लास्ट से लिया गया, जबकि बाकी में सब में क्या है कि जो भी आपके अल्फाबेट लिए गए हैं, जैसे यहाँ पर देखो आपका लिया गया फाई और ई, तो फाई और ई भी आपका शुरुआत से ही लिया गया, उनके बीच जो लेटर छोड़े गए वो भी आपके सेम थे। ये शुरुआत में जो लिए गए दोनों, ये दोनों, इन दोनों के बीच में कोई भी लेटर नहीं छोड़े गए। यहाँ पे जो लिए गए उनके बीच में सेम लेटर छोड़े गए, यहाँ पर भी जो लिया गया उनके बीच में सेम लेटर छोड़े गए और दोनों एक ही तरफ से लिए गए। दो आपके एलिमेंट एक तरफ से, 2 एलिमेंट एक तरफ से। एक तरफ का मतलब ये कि शुरुआत से और फिर लास्ट से। लेकिन यहाँ पे जो पांचवा है उसमें आपका इक्वल्स कहाँ से लिया गया, शुरुआत से, हैज कहाँ से लिया गया आपका लास्ट से, और इसीलिए ये इनसे अलग है, इसीलिए ये इनसे अलग है, ठीक है ना। इक्वल के साथ में आप यहाँ पे आप फाइल लेते, ई कुछ भी शुरुआत से लेते तो बात बन जाती। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो आपका ई होगा। तो जो है ये इन बाकी से अलग है, बाकी ये चारों आपस में एक अपना ग्रुप बनाते हैं, लेकिन ये उस ग्रुप में नहीं आता है।
क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, और इस डायरेक्शन का भी ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि 2ys is to eg phi in the same way as phk is to 2ys का जो रिलेशन जो है eg phi का है उसी प्रकार है जैसे phk का है। किससे है भाई? देखो जरा, तो यहां पे आपको दिया गया है 2ys का रिलेशन किससे है? eg और phi से, ठीक है। तो यहां पे देखो 2ys, आपने कहा 2y और फिर आपका s, eg phi से है, 2 लेटर छोड़ दिए गए eg, ठीक है, और यहाँ पे क्या ले लिया गया? phi। तो यहाँ पे आपका एक लेटर छोड़ के क्या ले लिया गया? phi। तो यहाँ पे आपने कहा देखा कि 2y, ठीक है ना, 2 के बाद क्या लिया गया? y, मतलब पीछे, फिर आपका जो है एक आगे का लिया गया s। इसका जो रिलेशन वो किससे है आपका? वो आया जो है eg phi से। तो आपने जो eg phi लिया वो s के बाद पहले 2 आपने छोड़ा तब आपने e लिया, ठीक है ना, और फिर जो है eg, g का eg और g लगातार लिए, फिर एक छोड़ के आपने पीछे वाला ले लिया। अब देखो जरा phk को इसी प्रकार से लिया गया होगा जिस प्रकार से 2ys को लिया गया। देखो जरा phk, देखो यही इसी प्रकार से ph फिर आपका k। अब आप क्या करेंगे? यहाँ से 2 लेटर छोड़ देंगे, 2 लेटर आप छोड़ देंगे, क्योंकि s के पहले 2 लेटर छोड़े गए थे। 2 लेटर छोड़ के आप ये लगातार ले लेंगे, तो आप ले लेंगे यहाँ पे एट द रेट और w ले लेंगे। भाई 2 लेटर छोड़ के आप वो दोनों लगातार लेंगे। तो आपने यहाँ पर किसको किसको छोड़ दिया? आपने यहाँ पे छोड़ दिया जो है यल और बीटा को, आपने एट द रेट और w लगातार ले लिए। अब जो है आपको क्या लेना है? जो आपका एट द रेट है उसके इसमें आपको इसको छोड़ के एल को ले लेना है, एल को ले लेना, तो यहाँ पे एल आ जाएगा। तो एट द रेट WL आपका सही आंसर होगा, एट द रेट WL आपका सही आंसर होगा, क्योंकि इसी प्रकार से तो यहाँ पे लिया गया ना। देखो EG लगातार, फिर E से ये सिंबल छोड़ के आपका फाई ले लिया गया, तो यहाँ पे भी एट द रेट W लगातार, फिर एट द रेट से ये बीटा को छोड़ के L ले लिया जाएगा, तो एट द रेट WL आपका सही आंसर हो जाएगा। जिस प्रकार से 2ys का रिलेशन eg phi से है उसी प्रकार से phk का रिलेशन एट द रेट WL से है। तो इस प्रकार से आप अल्फा न्यूमेरिक सीक्वेंस के जो है क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज के क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। तो अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको क्लास की जानकारी समय समय पर मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चलती रहे। तो आज के इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।